Moving on, according to the NIA, the terrorists had pre-planned the Pahalgam terror attack. As per the NIA, terrorists arrived in Pahalgam on the 15th of April and scouted 3 more locations besides Baisaran Valley. This includes Aru Valley, Betab Valley and Amusement Park. All these locations are approximately 7 to 18 kilometers away from Baisaran Valley. And as per the NIA, terrorists hid weapons in Betab Valley and reached Baisaran on the 20th of April. They did a recce of the Baisaran Valley for 2 days and were helped by 4 overground workers, is what we are learning. Javed Hussain, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Javed, overground workers को लेकर काफ़ी चर्चा सामने आ रही है कि ये जो आतंकवादी बॉर्डर पार आए थे, इनको लोकल तरीके से काफ़ी मदद मिली है, जिसकी छानबीन करना, जिसकी तहकीकात करना और पता लगाना कि ये लोग कौन हैं, NIA के लिए बहुत ज़रूरी है. जावेद, जावेद, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं. Okay, Javed should be joining us momentarily, but the fact of the matter is that the agencies are trying to figure out who are the traitors from within. What kind of a help did they receive? And the OGWs, an acronym for overground workers, is something that definitely needs to be probed here. Javed, my colleague, is back with us on the broadcast. Javed, NIA की पूरी कोशिश ये मालूम करने के लिए कि लोकल तरीके से इन आतंकवादियों को क्या मदद मिली थी. देखिए, एनआईए की तरफ से हर एक एंगल की जांच की जा रही है. जिस तरीके से एनआईए के डीजी सदानंद यहां पर पहुंचे थे 1 मई को और उन्होंने करीब 3 घंटे तक बैसरन घाटी के हर एक उस कोने का उन्होंने जायजा लिया और जानकारी, जो पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर उन्होंने जानकारी ली. विनीत, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं पहलगाम में, बिल्कुल बैसरन घाटी के पास में हूं मैं, और मैं आपको वो जगह एक बार दिखाना चाहूंगा जहां पर जो लोगों ने बताया था कि जो ठीक मेरे पीछे इस वक्त जो मेरे कैमरामैन जो अंकुश हैं, जो आपको बिल्कुल जूम करके दिखा रहे हैं, जो ये पीछे का आप एरिया देख रहे हैं जहां पर आपको एक लाइट दिख रही है, उसके लाइट के पीछे का जो ये पूरा पहाड़ का जो एरिया है, इसी एरिया से उस दिन 22 अप्रैल को वो तमाम लोग जो बचकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो यहां से ही नीचे उतर कर आए थे. उसके बाद यहां पर जो कश्मीर के जो लोग थे यहां पर, उन्होंने उनकी मदद की थी. इस वक्त जो है जो एजेंसी, जो एनआईए एजेंसी है, वो बैसरन घाटी को आज मौसम खराब होने की वजह से कुछ जो जांच करनी थी, जैसे कि रिक्रिएशन करना था, 3D मैपिंग जो पूरी करनी थी पूरे लोकेशन को, वो शायद आज नहीं हो पाई जैसा कि जानकारी मिली है. और वहीं दूसरी तरफ लगातार सुरक्षा बलों के जरिए जो है सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है उन आतंकियों को लेकर, क्योंकि जो अभी तक जानकारी है कि उन्होंने जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया क्रॉस नहीं किया. इस वक्त उन जो है वो पहलगाम इसके आसपास के इलाके में हो सकते हैं. और जिस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनमें से 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया गया है और एनआईए ने अपने इनिशियल यानी कि शुरुआती जांच, जो कि कल एनआईए के डीजी सदानंद के आने के बाद उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट के बेस पर अगर हम बात करें तो उसमें 4 जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का जिक्र किया गया है और उनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं. कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, इसके अलावा 20 ऐसे हैं जिनको राउंड अप किया गया है. लेकिन 4 वो ओवर ग्राउंड वर्कर जो वो बेहद अहम है, जिन्होंने इन आतंकियों को इस आतंकी हमले में पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, या यूं कहें कि रैकी के साथ लेकर पूरी एक इंफॉर्मेशन दी है, जिसको लेकर एजेंसी पूरी तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को, ओवर ग्राउंड वर्कर्स को मेन लीड रोल लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है. इसके अलावा आज कुछ जो खच्चर जो चलाने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया था, उनसे भी क्वेश्चनिंग की गई है और उनसे कल भी क्वेश्चनिंग की जाएगी. एनआईए सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उसको लेकर अहम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि बैसरन घाटी के जो जहां पर 2:30 पे उन्होंने आतंकियों ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था और उसके बाद वो लगातार जो गोलियों की चलने की आवाज आई, उसके बाद जब लोग वहां से भागना शुरू हुए, कई वीडियो सामने आए जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं. उसके बाद से वो वहां से फरार हो जाते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. On that note, we are dipping into a short break. We'll be right back.